हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 34 और पार्ट 34 में अपन एक कॉन्सेप्ट प्रिज्म एंड पिरामिड का बच गया था। फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं उसको देखेंगे। और आज का सेशन भी मेनली आपको प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होगा। आज के सेशन में केवल 5 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि मेरा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा देर का सेशन में नहीं बना पाऊंगा। फिर भी मैं चाह रहा था कि आप लोग के बीच कुछ ना कुछ वीडियो आए, इसलिए मैं थोड़ी देर का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पॉइंट है कि फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड क्या होता है, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, नीचे आपका एक स्क्वायर का बेस है और इस फ्रस्टम के ऊपर भी आपको एक स्क्वायर का बेस इस तरह से दिया गया है। ओके, तो आपको अब देखना है कि ऊपर और नीचे यदि इसको नहीं करते तो आपको ऊपर ऐसे जा करके कहीं ना कहीं एक पिरामिड का फॉर्म आपको लेता। यदि इसको आप नहीं करते तो ये ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक पिरामिड का फॉर्म लेता। और आपको पता है कि फ्रस्टम होता क्या है। फ्रस्टम जो होता है आपका, वो किसी पिरामिड को किसी बेस के पैरेलल एक प्लेन से काटते हैं तो बचा हुआ भाग को अपन फ्रस्टम बोलते हैं। तो ये आपका फ्रस्टम का बेसिक जो दो फॉर्मूला याद रखने हैं, वो आपका पहला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप जो अपर एरिया है वो, प्लस अंडर रूट एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ टॉप। ये आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब आपको कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट बटा 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ टॉप होता है। यदि आप इसी चीज को ऐसे यदि आप एक तरह से देखें, जब आपको मैं कोन ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन बता रहा था तो उसके लिए आपको वॉल्यूम क्या बताया था, वॉल्यूम बताया था h/3 पाई आर, जो कैपिटल आर है बेस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर आर मैंने आपको बताया था। ये भी तो एक फ्रस्टम है। यहाँ पे वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको आ जाएगा सेम फॉर्मूला आएगा। कैसे, देखिए स्लैंट हाइट बाई 3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस आपको पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप क्या हो जाएगा कैप स्मॉल पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आपको करना है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, जब आप इसको पाई को बाहर लेंगे, पाई इंटू पाई रूट है, पाई को बाहर ले लिए तो आपको क्या बच गया, आपको पाई h/3। अंदर में आपको क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आर इंटू आर। और इसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए कोण के केस में क्या बताया था कि जो भी फ्रस्टम का केस है उसका रेडियस आप ले लीजिए आर प्लस आर और फॉर्मूला को बिठा दीजिए। बस इस जगह पे जो आपको आर प्लस आर का होल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2RR, 2 नहीं होगा। तो आप इस फॉर्मूला से भी फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला याद रखते हैं। ये दो बेसिक फॉर्मूला है फ्रस्टम ऑफ किसी भी पिरामिड का। वॉल्यूम क्या होता है h/3 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस अंडर रूट एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ टॉप। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, स्लैंट हाइट बाई 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ टॉप होता है। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, A monument has a shape of frustum of a right pyramid whose lower and upper plane faces are square of side 16 and 9 सेंटीमीटर। यानी कि ए वाला चीज आपको 16 सेंटीमीटर का दिया गया है, ए आपको 9 सेंटीमीटर का दिया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट इज 21 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हाइट बाई 3 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप
अंडर रूट एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ टॉप बताया था। चलिए अब देखिए हाइट 21 है तो 21/3, एरिया ऑफ बेस चूंकि स्क्वायर है तो बेस का एरिया जिसका साइड 16 दिया गया है तो एरिया क्या हो जाएगा 256 प्लस एरिया ऑफ टॉप पोर्शन का क्या हो जाएगा 9 साइड दिया गया है तो 81 प्लस 256 इंटू 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 16 गुने 9 आ जाएगा। इसको काटेंगे 7 टाइम्स, ए आपका 7 आ गया इंटू 256 प्लस 81 प्लस 144, इसको जोड़ दीजिए आप कितना आएगा 7 गुना 4 1 5 6 11 5 8 13 5 18 और आगे आपको 1 1 2 2 4 आ जाएगा। तो इसको आप गुना कर दीजिए 7 1 7 7 8 56 7 चौक 28 5 33 3367 मीटर क्यूब will be the volume of that frustum. So option A will be our right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, देयर इज ए पिरामिड ऑफ बेस which is regular hexagon of side 2a सेंटीमीटर। अब इसका साइड 2a सेंटीमीटर का दिया गया है। if every slant edge of the pyramid is 5a/2, स्लैंट हाइट यहाँ नहीं बोल रहा है, स्लैंट एज बोल रहा है यहाँ पे। स्लैंट एज मतलब कि जो तिर्यक जो आपका भुजा होगा यहाँ से, यदि इसको आप इमेजिन कीजिए, एक आप 3D व्यू में एक पिरामिड यदि बनाते हैं तो स्लैंट एज दिया गया है आपको 5a/2, आपको स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, एक बेस का आपको ए वाला पोर्शन आपको स्लैंट हाइट होगा, बट यहाँ स्लैंट एज दिया गया है मतलब कि इस एज का लेंथ आपको 5a/2 दिया गया है। इस एज का लेंथ जो भी आपको कॉर्नर वाला एज जो आएगा उसका लेंथ आपको यहाँ पे 5a/2 दिया गया है। देन द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि हेक्सागन में यदि आप अपोजिट साइड को मिलाते हैं तो जो क्रॉस यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका सेंटर होगा। यहाँ पे आप अपना पेन रखिए, पेन को वर्टिकली अपने पेन के पेपर के ऊपर रखिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप जब ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वर्टिकली अपने पेन को रखिए तो वो चीज़ आपको हाइट दे देगा। चलिए, और ए वाला पोर्शन जो है, ए वाला पोर्शन आपको क्या दिया गया है, ए वाला पोर्शन आपको दिया गया है स्लैंट एज। स्लैंट एज ओके, स्लैंट एज आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वॉल्यूम क्या होगा, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। ओके चलिए, स्लैंट एज यहाँ पे पेन रख के यदि आप दो पेन का यूज कीजिए, देखिए एक सेंटर से एक पेन वर्टिकली रखिए और इस पॉइंट से एक पेन को जो वर्टिकली है उसको ऐसे क्रॉस करके मिलाइए तो ये आपका स्लैंट एज आ जाएगा। यहाँ से यदि इसके टॉप को मिलाएंगे, इस पॉइंट वाले टॉप को, तो स्लैंट एज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक राइट ट्रायंगल बनेगा। क्या राइट ट्रायंगल बनेगा, ए आपका साइड, ए वाला चीज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चूंकि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं तो ये भी 2a साइड का हो जाएगा तो 2a साइड हो जाएगा। स्लैंट एज यानी कि ए वाला चीज आपको 5a/2 दिया गया है तो हाइट आप इजीली निकाल सकते हैं। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपको हो जाएगा 25a² माइनस 4a², ये कितना आ जाएगा 16, 25 माइनस 16, 9a² यानी कि 3a/2 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हो जाएगा आपको 1/3 इंटू आपको क्या करना है, एच करना है। एच आपको आया 3a/2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब देखिए टोटल 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 6 गुना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा 2a है तो 4a², 4 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स तो आपको बच क्या गया 3√3a³ सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट पिरामिड। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम। यहाँ पे मैं आपको बेस ही केवल दिखा रहा हूँ कि कैसा बेस है। इज ए ट्रेपीजियम दिया गया है। द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 8 and 14 सेंटीमीटर, तो ए आपका 8 सेंटीमीटर का, ए आपका 14 सेंटीमीटर का। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे भाषा में बोले तो वो आपको हाइट दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर का।
नेक्स्ट बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज 1056 सेंटीमीटर क्यूब देन द हाइट ऑफ प्रिज्म इज व्हाट। अब देखिए यहां से तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं, सब कुछ दिया गया है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, 8 और 14 कितना हो जाएगा 22, गुने ऊंचाई कितना दिया गया है 8 दिया गया, ये जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया ऑफ बेस आ गया। अब आपको वॉल्यूम दिया गया है तो हाइट आप आराम से निकाल सकते हैं, चूंकि ये प्रिज्म है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। चलिए अब आपको वॉल्यूम दिया गया है 1056, एरिया ऑफ बेस आपको कितना आया है, एरिया ऑफ बेस जो आपको आया है वो 88 आया है। हाइट को आप एच ले लीजिए, 11 से काटिए, 11 × 88, 11 × 99, 6, 11 × 6 66, 8 से इसको काटेंगे 12, यानी कि जो एच यानी कि हाइट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म इज ए ट्रायंगल whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. The height of the prism is 5 centimeter. Then the total surface area of the prism. अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है, प्रिज्म मतलब कि ऊपर भी जैसा शेप है नीचे भी वैसा शेप है, तो आपको क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 गुने एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। चलिए अब देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आएगा 4 3 7 5 12, हाइट कितना दिया गया है 5 प्लस 2 गुना एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा हाफ गुने 3 गुने 4, ये आपको 6 आ जाएगा। तो एरिया आपको कितना आया, एरिया जो है आपको वो आ गया 6 का, ये कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 प्लस 2 छक 12, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, अ राइट पिरामिड 6 मीटर हाई हैज ए स्क्वायर बेस ऑफ विच द डायगोनल इज √1152, यानी कि इस बेस का जो डायगोनल है ये आपको दिया गया है 1152 मीटर का। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड वो इज व्हाट। अब आपको वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल का लेंथ दिया गया है, यानी कि √2a डायगोनल होता है और वो चीज आपको दिया गया है √1152 के बराबर। √2 इंटू ए, इसको भी अंडर रूट के टर्म में लाइए, √2 इंटू आप इसको 576 का अंडर रूट लिख सकते हैं, √2 गया, a इज इक्वल टू √576, 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसी भी पिरामिड का क्या होता है हाइट बाई 3 इंटू एरिया ऑफ बेस होता है। चलिए अब आपको हाइट दे दिया गया है 6/3, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, यदि ये स्क्वायर है बेस और उसका साइड 24 है तो एरिया क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर, इसको काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 गुना 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576, इसको गुना कीजिए आपको आ जाएगा 1152 मीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया, जनरली मैं 10 क्वेश्चन मिनिमम लेता हूँ। चलिए कोई नहीं, थोड़ा कम समय होने के कारण मैं थोड़ा 5 ही क्वेश्चन लिया हूँ, बट नेक्स्ट सेशन जो होगा मेंसुरेशन का लास्ट सेशन होगा, उसमें जो भी बचे हुए टाइप्स के क्वेश्चन है उसको मैं जरूर लूँगा। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, यदि मेरा हार्डवर्क आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट भी जरूर कीजिएगा, कोई फीडबैक हो, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो या कैसा आपको वीडियोज लग रहे हैं, जरूर फीडबैक दीजिए आप अपना। आप लोग के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी हम लोग के पास 1600 के करीब मेंबर्स हैं। जो भी आपके डाउट्स हो आप वहां पर आकर के डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू।
या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।